ये देखना अगले 2-3-4 दिन में ये कानून कैंसिल हो जाएंगे और देश की जो जनता है अपने घरों को खुशी खुशी से चली जाए। ये काले 3 कानून हैं, इनको कैंसिल करके किसानों को तोहफा देंगे और अपनी जो है इज्जत, वो जो अपनी छवि है उसको अच्छा बनाने की मैं बड़ी आस से लिख रहा हूँ आपके सुपुत्र श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। सेवा में माननीय हीराबेन मोदी जी, गांधीनगर, गुजरात, भारत। मैं बड़े भरे मन से यह पत्र लिख रहा हूं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि देश और दुनिया का पेट भरने वाला अन्नदाता 3 काले कानूनों की वजह से कड़ाके की सर्दी में दिल्ली की सड़कों पर सोने को मजबूर है। उनके मदर अपने बेटे को जरूर बुलाएंगे, क्योंकि हमने सब ने टीवी में देखा है, अखबारों में देखा है कि मोदी जी अपनी माँ की बहुत इज्जत करते हैं। ठीक है, वो सबको करनी चाहिए, वो भी करते हैं, लेकिन वो किसी की बात तो टाल सकते हैं, मदर की बात नहीं टालेंगी, ये मेरा विश्वास है। और मोदी जी के मदर उनको अपने बेटे को कान पकड़ कर घर के में बुलाएं। और ये वीडियो में कही गई बातों का फोरम से कोई लेना देना नहीं है, वक्ता के निजी विचार हैं। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज़ पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए फोरम जिम्मेदार नहीं होगा। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और हम पंजाब से आए हैं। ये जो चिट्ठी मैंने लिखी है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के मदर को लिखी है, क्योंकि जब किसी का बच्चा बिगड़ जाता है तो उसकी कंप्लेंट उसके माता पिता को की जाती है। इसीलिए हमने ये नरेंद्र मोदी जी के मदर को चिट्ठी लिखने का प्लान किया, क्योंकि हमारे देश में मोदी जी ने 6 सालों में कोई ऐसा कानून पास नहीं किया जिससे हमारी आम जनता को फ़ायदा हुआ हो। क्योंकि इन्होंने पक्का सोच रखा है कि जो भी कानून पास करना है वो पूंजीपतियों के फ़ायदे के लिए करना है। हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन की गई, सारा देश सड़कों पर था। उसके बाद इन्होंने जीएसटी लागू किया, जिसका हमारे बिजनेस वर्ग को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारे देश का कोई रेवेन्यू नहीं बढ़ा। अब ये 3 काले कानून पास किए गए हैं जो बैक के रास्ते से पास किए गए हैं। देशवासियों, ये बात सुनने वाली है, क्योंकि इसकी चर्चा पार्लियामेंट में नहीं की गई, इसकी चर्चा कोई राज्यसभा में नहीं की गई, इसकी कोई सजेशन किसानों से नहीं लिया गया। ये इतने अच्छे कानून थे तो किसान जथेबंदियों को इनका बुलाने का फर्ज बनता था। तो मैंने सोचा कि इनके मदर को हमारा जो किसानों का दर्द है वो लिख कर भेजा जाए, क्योंकि माँ जो बच्चे का कान पकड़ कर भी उनको बोल सकती है और कानून वापस करवा सकती है। उनके मदर अपने बेटे को जरूर बुलाएंगे, क्योंकि हमने सब ने टीवी में देखा है, अखबारों में देखा है कि मोदी जी अपनी माँ की बहुत इज्जत करते हैं। ठीक है, वो सबको करनी चाहिए, वो भी करते हैं, लेकिन वो किसी की बात तो टाल सकते हैं, मदर की बात नहीं टालेंगी, ये मेरा विश्वास है। और ये मैसेज मेरा उनके मदर तक पहुंचना चाहिए, मोदी जी के तक पहुंचना चाहिए। इस मेरे जो भी मुझे देख रहे हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो ये मेरा पत्र है मोदी जी के मदर तक पहुंचे और मोदी जी के मदर उनको अपने बेटे को कान पकड़ कर घर के में बुलाएं और ये 3 जो काले कानून पास किए गए हैं इनको वो पाड़ के और रद्दी की टोकरी में फेंक दें। किसान का हीराबेन मोदी जी के नाम पत्र। सेवा में माननीय हीराबेन मोदी जी, गांधीनगर, गुजरात, भारत। मैं बड़े भरे मन से यह पत्र लिख रहा हूं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि देश और दुनिया का पेट भरने वाला अन्नदाता 3 काले कानूनों की वजह से कड़ाके की सर्दी में दिल्ली की सड़कों पर सोने को मजबूर है, जिसमें 90-95 साल के बुजुर्ग, बच्चे, छोटे छोटे औरतें व नौजवान शामिल हैं। वहाँ कड़ाके की सर्दी में सब लोग बीमार हो रहे हैं और शहीद भी हो रहे हैं, जो कि हम सभी के लिए चिंता की बात है। यह जो आंदोलन दिल्ली की सरहदों पर शांतमय ढंग से किसानों द्वारा किया जा रहा है, इसकी वजह 3 काले कानून हैं जो अडानी, अंबानी और कारपोरेट घरानों के कहने पर सरकार द्वारा पास किए गए हैं। यह जो कानून पास किए गए हैं उनसे किसान नाखुश और निराश है। वह अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित है। पूरे देश के किसान इन 3 कानूनों में सुधार नहीं चाहते, बल्कि इन्हें रद्द करवाना चाहते हैं। यह वह किसान है जिसने देश को, जब अनाज की ज़रूरत थी और देश में अनाज की कमी थी, तब न केवल बड़ी मात्रा में अनाज उगा कर देश को दिया, बल्कि देश व दुनिया का पेट भरा। आज वही किसान अपना हक मांग रहा है, जो उसे जल्द से जल्द मिलना चाहिए। इस माहौल में किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, उनके घर वाले, बच्चे, फसलें, पशु सब इंतज़ार कर रहे हैं और किसान यहाँ बैठा है। ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है।
एवं पूरे देश के किसान ये 3 काले कानून नहीं चाहते। इस आंदोलन को सरकार और कुछ मीडिया द्वारा आतंकवादी, खालिस्तानी और टुकड़ा टुकड़ा गैंग कहकर बुलाया जा रहा है, जिससे मेरे मन को बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये सब किसान हैं और केवल अपना दुख लेकर आए हैं। यह पूरे देश का किसान अपनी मर्जी से आंदोलन में आया है, ना कि किसी के कहने पर आकर यहाँ पर बैठा है। इस पत्र में यह जरूर कहना चाहता हूँ मैं कि जिस देश में हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, जिस देश की आज़ादी में 90% शहीद पंजाबी हुए हैं, उन्होंने इसके बदले में देश से कभी भी कुछ नहीं मांगा। शहीद करतार सिंह सराभा जी ने 19 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हुए, वह भी एक पंजाबी किसान के बेटे थे। यह पत्र मैं बड़ी आस से लिख रहा हूँ आपके सुपुत्र श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने जो कानून पास किए हैं किसानों के लिए, वे उन्हें वापस ले सकते हैं। मुझे यह लगा कोई आदमी किसी को भी मना कर सकता है, लेकिन अपनी माँ को कभी मना नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे देश के लोग माँ को रब का दर्जा देते हैं। माता जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री आपके बेटे हैं। मुझे लगा वे श्री नरेंद्र मोदी जो हैं, आपका कहना कभी नहीं टालेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने बेटे को कहकर इन काले कानूनों को ज़रूर वापस करवाएंगी। पूरा देश आपका धन्यवाद करेगा माता जी। माँ अपने बच्चे का तो कान पकड़कर भी हुक्म तक दे सकती है। यह 3 काले कानून वापस होते हैं तो जीत पूरे देश की होगी, ना कि किसी एक की होगी। धन्यवाद। तो जी मोदी जी जरूर मानेंगे, क्योंकि देश के लोगों ने उनको बनाया है। देश का जो लोग हैं वो सड़कों पर हैं। इसमें अकेले किसान नहीं हैं, किसी एक स्टेट के किसान नहीं हैं, इसमें देश का पूरा देश यहाँ है, पूरे देश का वर्ग यहाँ है। यहाँ पर आकर देख सकते हो ये जो आंदोलन है, ये इसको पूरे वर्ल्ड का मीडिया कवर कर रहा है। इसकी चर्चा USA में हो रही है, इसकी चर्चा कनाडा में हो रही है, UK में हो रही है। ये जो आंदोलन अब ये दुनिया का आंदोलन बन चुका है। लोग इनसे इंस्पायर्ड होकर अपनी मांगों के लिए पूरे वर्ल्ड में खड़े हो रहे हैं। तो मोदी जी को अब कुंभकर्ण की नींद उठ जाना चाहिए। मोदी जी उठेंगे, हमें पूरी उम्मीद है कि ये काले 3 कानून हैं, इनको कैंसिल करके किसानों को तोहफा देंगे और अपनी जो है इज्जत, वो जो अपनी छवि है उसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन समाधान क्या होगा? अभी कृषि मंत्री कह रहे हैं कि नए साल के पहले इस जो है कृषि कानून के संबंध में विचार किया जाएगा, मतलब समाधान किया जाएगा नए साल के पहले। देखो जी, इसका समाधान जल्द से जल्द होगा, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि पूरा देश उठ के खड़ा हो गया है। इसको जनता के प्रेशर में आकर मोदी जी को ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। अंदर से ये डरे हुए हैं, इनको पता है कि आज का आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है। पूरा देश यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, लाखों लोग हैं, लाखों लोग इतनी ताकत रखते हैं कि मोदी जी को कानून वापस लेने पड़ेंगे। ये देखना अगले 2, 3, 4 दिन में ये कानून कैंसिल हो जाएंगे और देश की जो जनता है अपने घरों को खुशी खुशी से चली जाएगी। मोदी जी अपने भाषण में अभी कल ही कहे कि ये जो विपक्ष है वो सियासत करना बंद करे, इस पे विपक्ष की साजिश कर रहा है, किसानों को भड़का रहा है। देखो, आज का किसान पढ़ा लिखा किसान है, अनपढ़ नहीं है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है। यहाँ पर पढ़े लिखे किसान आए हुए हैं। मोदी जी का कहना ये बिल्कुल गलत है कि किसी को बहकाया जा रहा है, यहाँ पर कोई आतंकवादी है। यहाँ पर सब आम किसान हैं। ये जो आंदोलन है ये हमारे गुरुओं के नाम पे चल रहा है, उनकी दया से चल रहा है, उनकी सख्याओं पे चल रहा है। यहाँ पर किसी को किसी तरीके की भी कोई हुलड़बाजी नहीं की जा रही। ये बिल्कुल शांतमय आंदोलन है, जैसे कि UNO और कनाडा पहले कह चुका है, शांतमय आंदोलन करना हमारे लोगों का हक है। बट मैं ये भी देशवासियों को कहना चाहता हूँ, मोदी जी हंकारे हुए प्रधानमंत्री हैं, जे अगर इनको यहीं पर नहीं रोका गया तो एक दिन हम सब देश के पिंजरे में कैद होंगे। कभी मोदी सरकार पीछे तो हटी नहीं है, तो इस बिल पे आप कैसे? बिल्कुल हटेगी। इनका वास्ता कभी पंजाबियों से और देश के किसानों से नहीं पड़ा। अब के इनको जो देश के अन्नदाता है उससे वास्ता पड़ा है। देश का किसान यहाँ पर 6 महीने की जगह अगर 6 साल भी बैठना पड़ा तो वो बैठेगा और कानून वापस कराए बिना वो कभी घर नहीं जाएगा और हम भी कभी घर नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ इतने लोग शहीद भी हो रहे हैं, क्या ठंड पड़ रही है, कैसे आप लोग इस आंदोलन? देखो जी, जो शहीद हो रहे हैं उनके लिए हमें भी बहुत उनके लिए अफसोस है
बट हम हमारी जो किसान कौम है वो तो पहले भी अपने खेतों में शहीद होती है। अगर यहाँ भी होगी तो हमें कोई गम नहीं, यहाँ पर हम खुद के लिए आए, हम किसी के लिए नहीं आए। अगर यहाँ पर हमारे जो भी हमें नुकसान होना है हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये 3 काले कानून है जो वापस नहीं होंगे। कुछ ना कहते हुए सब कुछ तो हरप्रीत जी ने बोल ही दिया है कि अगर मोदी जी को एक बात समझनी चाहिए, बड़े सूझवान है। अगर सिंपल सी बात है जी, आपको कोई खाने में दाल देगा, आपने दाल नहीं खानी तो बात खत्म, उसकी माँ या उसके घर वाली उसे कोई और खाना दे देती है। आप बोल रहे हैं कि किसानों के लिए बड़े अच्छे कानून है, तो किसानों को नहीं चाहिए आपके कानून, आप सिंपली इसे वापस ले लीजिए और आपका भी इसमें मान रह जाएगा कि मैंने भाई आपके लिए कानून बनाए थे, आपको नहीं पसंद, मैंने वापस ले लिए। क्योंकि इन कानूनों से किसान को फायदा नहीं होने वाला, वो ऑलरेडी अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, ये पहले से ही लागू है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।